बस चुनाव में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। इस वक्त कहलगांव विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार रजनीश भारती के पिताजी संजय यादव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ ये जानना है कि लोग कहते हैं, विपक्ष के पार्टी कहते हैं कि बिहार में जंगल राज, लालू जी को गद्दी मिली, उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा का था। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपगंडा फैलाया गया है कि जंगल राज, उससे पहले तो जंगल राज था। लालू जी ने जो लोगों को जुबान दिया, जो ताकत दिया, आज उसी को लोग जंगल राज कहा। उसके पहले जिसकी राज था जगन्नाथ मिश्रा जी थे। जगन्नाथ मिश्रा जी का, जिस केस में लालू जी को फंसाया, जंगल राज कहा। तो ये कुछ लोगों को पचा नहीं, कुछ ऐसे लोग थे जिसको नहीं पचा और एक साजिश के शिकार हुए लालू जी। लेकिन किसी भी आदमी के दिल पे, चाहे वैसे लोगों को भी अपने कलेजा पे हाथ धर के बोलिए बोलने के लिए, तो वो भी कहेगा कि लालू जी का राज में लोगों को जुबान मिला, बोली मिला, ताकत मिला, हर एक हिम्मत, एक ताकत मिली, एक ताकत मिला। चाहे वो ब्लॉक हो, जिला हो, चाहे समाज में हो, उसको एक अधिकार मिला। तो वो अधिकार जो लोग शोषण करता लोग थे और जो लोगों ने बिहार को और यहाँ के गरीबों को हर हमेशा शोषण करने का काम किया, वो लोगों को पचा नहीं। उसी के शिकार हो गए लालू जी, जो आज एहसास कर रहा है पूरे बिहार। नीचे तबके के लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा उन्होंने हिम्मत दी बोलने का, जैसे आपने कहा ब्लॉक में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो लोग हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनको नहीं होता है। दूसरा सवाल यह है कि कहलगांव विधानसभा में 4 लोग हैं, 4 प्रत्याशी हैं। शुभानंदन को टिकट मिला, उसके बाद आपको पवन यादव है जो विनिंग का सबसे ज्यादा इतिहास लिखने वाला है, उसके बाद परवीन कुशवाहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये तीनों हमारे बेटे को, या जो उम्मीदवार है रजनीश भारती, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, ये लोग सारा जो कैंडिडेट सभी बी टीम है, और बीजेपी, जदयू या लवकुश जो भी है, आप लोग सब जानते हैं कि ये लोग किस धाराए के लोग हैं। लेकिन संजय यादव और लालू प्रसाद यादव जी के शिष्य रहे हैं। हम मुख्य धारा से हर हमेशा चले और अपने धाराएं को कभी बदले नहीं। न लालू जी के सिद्धांत को बदले, न कभी इधर उधर दाएं बाएं झांके। जो लालू जी ने शिक्षा दिया, वो शिक्षा को हो बहु हमने अमल किया और लोगों को उनके दिया हुआ दिशा निर्देश को बताने का काम किया। उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज मोदी जी का भागलपुर में रैली था, लेकिन जिस जिस विधानसभा से गठबंधन के लोग उम्मीदवार खड़े थे, वो सारे भीड़ लेकर आए, लेकिन इन सब चीज में नीतीश कुमार नहीं थे। क्या कारण हो सकता है? देखिए, आप जानते हैं और नीतीश बाबू भी जानते हैं कि इसके बाद उसको गद्दी पे रहने नहीं देगा। और जो भीड़ आप देखे होंगे, पूर्णिया से, कटिहार से, सुल्तानगंज से, बांका से, बेलहर से, मुंगेर से, भागलपुर विधानसभा का और भागलपुर जिला के कितने आदमी थे। और जो भी आदमी थे वो भाड़े पे लाया गया था, पैसे से पैकेट दे करके सारे लोगों को। यहाँ तो प्रशासन आदमी जुटा रहा है, मोदी जी में भीड़ कहाँ जुट रहा है। और नीतीश जी साथ में नहीं, तो क्या लगता है आपको, कहीं उनका बिदागरी का समय तो नहीं? नीतीश जी भी समझ रहे हैं, जब अभी तक इनको मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किया तो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। और फिर मुख्यमंत्री जी कैसे रहेंगे इनके मंच पर? मुख्यमंत्री जी भी इनकी मानसा को बढ़िया से जान रहे हैं, इसलिए करके आगे का रास्ता जो है इनका बंद कर दे रहा है। तो अब बिहार में भी समझ रहा है कि नीतीश जी को कहाँ पे जा करके किस कूड़े में फेंकना चाहता है बीजेपी, ये सबको पता है। इसलिए कि बिहार सजग हो चुका है। अब बिहार को बचाने के लिए अब एक ही उपाय बचा हुआ है कि तेजस्वी को सामने लाना, और तेजस्वी को पूरा बिहार सामने ला रहा है। और अगला गद्दी अब युवा के हाथ में देगा और तेजस्वी के हाथों में देगा, ताकि बिहार का जो है भविष्य बदल सके। लालू जी ने लोगों को हिम्मत दी, साहस दी, एक पढ़ाई के रास्ते पे दिया। तेजस्वी जी लोगों की नौकरी की आस दे रही है, युवाओं को अपने घर में रहने की आस दे रही है, और कह रहे हैं कि ये हम युवा के लिए कुछ करेंगे। दोनों में अंतर समझिए। जो युग था उन्होंने साहस दिया, और इस युग में नौकरी की बात कर रहे हैं। देखिए, उस युग में जो है हमारे लोग का शोषण होता था,
हमारे लोगों को कोई बैठने का जगह नहीं मिलता था। हमारे लोग अधिकार के तहत बोल नहीं पाता था, ब्लॉक में, थाने में, डीसी के यहाँ, एसपी के यहाँ। तो लालू जी ने जुबान दिया, ताकत दिया और बताया कि ये जनता का शासन है, जनता का राज है और आपके बदौलत ये सरकार बना है। और आज जो वो बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एसपी, डीसी है, वो आपका नौकर है, असली मालिक आप है। और आपको जो है अपना अधिकार हक के लिए जुबान खोलना है। लालू यादव को जो ताकत दिए है, आपके लिए लालू यादव खड़ा है। जो अफसर काम नहीं सुने, नहीं करे, उसको डायरेक्ट हमको बताओ और उसका फिर बोरा बिस्तरिया बनवा करके पटना हेडक्वार्टर में बैठाया जाएगा। जनता का काम नहीं करेगा, जनता को सम्मान नहीं देगा। हमारे लोगों को जो है, अगर ब्लॉक में जाता है पहले उसको चेयर दे, गिलास पानी पिलाए और उसको पूछे भाई आपका, एक मानवता के नाते कि भाई आप बताइए आपका काम क्या है। अगर काम उसका जन्मीन है तो वो काम उसको करना है, और नहीं तो फिर जो है ब्लॉक छोड़ करके पटना में बैठना है। चुनाव प्रचार में मात्र 3 दिन रह गए हैं। कल तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, कल तेजस्वी यादव जी 12:30 बजे मैदान में आ रहे हैं और यहाँ से पूरा इलाका ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव जी ने जिनको लालटेन थमाया है, उस लालटेन को कहलगांव में जलाना है। और पूरे बिहार में जो है, चूंकि शुरुआत यहाँ से हुआ है, और पूरे बिहार में लालटेन जलेगा। और तेजस्वी यादव जी का 14 तारीख में जो है, जो खुलेगा जो है अभियान, लालटेन ही लालटेन खुलेगा। और निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बिहार के लोगों ने बनाने का काम करेगा। भागलपुर विधानसभा 7 में से 5 महागठबंधन को सर्वे के अनुसार जा रहा है, 2 एनडीए को, क्या कहना चाहेंगे, जिसमें एक कहलगांव भी आ रहा है? देखिए, हम आपको बता दें कि भाई यहाँ पे हम लोग 7 के 7 सीट जीत रहे हैं। अब कौन कहाँ क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना है, लेकिन जो लहर है अंदर, जो करेंट, वो करेंट हम बता रहे हैं कि बहुत लोग साइलेंट है। जदयू के बीजेपी के लोग भी बहुत साइलेंट है। जो साइलेंट रह के तेजस्वी को वोट करेगा और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक लहर चल रहा है और बदलाव के लोग बदलाव के, ये तो पूरा बिहार का मूड में है। तो निश्चित रूप से एक बार तेजस्वी को देखना चाहता है कि जब 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकता है, तो तेजस्वी जी ने जितना वादा किया है, ये लोगों को विश्वास है कि हर घर को जो नौकरी बोला है वो तेजस्वी जी ने पूरा करेगा। 2 साल में बहुत भाषण में उसके परिवर्तन आया, सिर्फ रोजगार और फालतू चीजें कोई बातें, सिर्फ रोजगार और युवाओं के भविष्य के लेके बात की। तो कहीं ना कहीं ये उनको पॉजिटिव साइन है कि आने वाले दिनों में मतलब कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, वो तो जानता है ना कि भाई झूठा वादा नहीं, बकवास नहीं। हम क्या करेंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार के भविष्य के लिए क्या करेंगे, बिहार के नौजवानों के लिए क्या करेंगे, और बिहार में लोग एक साथ कैसे चले, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, उसको कैसे खत्म करें, और यहाँ पे बड़े से बड़े फैक्ट्रियां कैसे लाए ताकि पलायन कैसे रुके, इसके लिए तेजस्वी जी बात करता है। वो आया दाया बाया आप कुछ नहीं देखता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।